कपूर टीवी। इडली डोसे वाली की सफलता। अच्छा बदमाश, ससुरों को उठा उठा कर ऐसा पटको कि इनकी कमर की बैंड बज जावे, गर्दन मरोड़ के। ये सब लंगड़ा माखन के आदमी है पहलवान जी। लक्ष्मी, जिसे सब लच्छो कहकर बुलाते थे, बाजार में इडली डोसा की दुकान लगाती थी। उसके हाथ के बने इडली डोसा इतने लजीज होते थे कि सुबह सुबह उसकी दुकान पर नाश्ता करने वालों की लाइन लग जाती थी। अयो लच्छो बहन, तुम बड़ा लजीज इडली डोसा बनाता जी। सुबह सुबह नाश्ते में तुम्हारा इडली डोसा खाकर मन को तृप्ति मिल जाती है। मुझे भी तुम सबको खिलाकर मन में बड़ा संतोष होता है भाई। एक दिन लच्छो की दुकान पर लंगड़ा माखन और उसकी पत्नी कजरी आते हैं। लंगड़ा माखन लच्छो से कहता है, कसम इडली डोसे की लच्छो रानी, तुम मान जाओ तो एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो। कसम इडली डोसे की, ये मर्जानी कजरी किसी काम की नहीं। सारा दिन घर में बड़ी मक्खियाँ मारती है मक्खियाँ। मैं तो कहूँ तुम इसको अपने यहाँ नौकरानी रख लो। मुझे तो कोई ऐतराज नहीं, तुम कजरी से पूछ लो। आइयो लच्छो बहन, हम तैयार हैं जी। उस दिन के बाद कजरी लच्छो की दुकान पर काम करने लगती है और कुछ ही महीनों में उसकी तरह लजीज इडली डोसा बनाना सीख जाती है। फिर एक दिन लंगड़ा माखन दुकान पर आकर लच्छो से कहता है, कसम इडली डोसे की लच्छो रानी, जो हम चाहता था वो तो हो गया। क्या हो गया लंगड़ा माखन जी? आइयो, हम तुमसे लजीज इडली डोसा बनाना सीख गया जी। अब हम अपना खुद का दुकान डालेगा जी। यह सुनकर लच्छो हैरान रह जाती है। अच्छा, तो तुम मुझसे इडली डोसा बनाना सीखना चाहती थी और अब खुद की दुकान डालोगी? आइयो, बिल्कुल सही बोला जी। अब हम तुम्हारा माफिक इडली डोसा बेचेगा जी। लंगड़ा माखन और उसकी घरवाली कजरी लच्छो की दुकान के सामने ही इडली डोसे की दुकान खोल लेते हैं। वो लच्छो से कम रेट पर इडली डोसा बेचते हैं, इसीलिए लोग लच्छो की दुकान छोड़कर उसकी दुकान पर आने लगते हैं। कसम इडली डोसे की, मेरी कजरी जो बनाती है लजीज बनता या नहीं? अयो बहुत लजीज बनता है जी, बहुत लजीज। इतना सस्ता और लजीज इडली डोसा मिलता ही कहाँ है? धीरे धीरे कजरी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। साथ ही लच्छो की दुकान पर बहुत कम ग्राहक रह जाते हैं। अच्छी कमाई के चलते वे दोनों अमीरों की तरह रहने लगते हैं और घर से अपनी दुकान तक आने जाने के लिए गाड़ी खरीद लेते हैं। दुकान में कई नौकर चाकर भी रख लेते हैं। लोग लंगड़े माखन को अब माखन सेठ कहकर बुलाने लगते हैं। माखन सेठ, चाय लाया हूँ। ठीक है, मेज पर रखो और जाकर अपना काम देख। जी माखन सेठ। लच्छो की इडली डोसा की दुकान के पास ही हनुमान नाम के पहलवान का अखाड़ा था। हनुमान पहलवान लच्छो को बहुत पसंद करता था और अक्सर उसकी दुकान पर इडली डोसा खाने के लिए आता था। यो क्या हुआ लच्छो मैडम, मैंने तो थारी दुकान में ग्राहकों का अकाल पड़ता दिखे से, गर्दन मरोड़ के। वो आजकल कजरी की दुकान अच्छी चल रही है, इसीलिए मेरी दुकान कम चलने लगी है पहलवान जी। यह सुनकर हनुमान पहलवान लच्छो को समझाते हुए कहता है, अगर यो बात से तो तू चिंता मत कर, कोई परेशानी हो तो मैंने बताइए, मैं सब ठीक कर दूंगा गर्दन मरोड़ के। पहलवान जी, मन में संतोष हो तो थोड़े में भी काम चल जाता है, इसीलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। यो तो तुमने बहुत अच्छी बात कही, दिल खुश हो गया गर्दन मरोड़ के। कजरी की दुकान अच्छी चलने लगती है तो वो अपनी दुकान की तरफ ज्यादा ध्यान देना बंद कर देती है। उधर लंगड़ा माखन भी जुआ खेलने में मस्त हो जाता है। सब काम नौकरों के भरोसे छूट जाते हैं और इसीलिए दुकान खोलने में अक्सर देरी होने लगती है। लगता है कि इस कजरी ने बहुत नोट कमा लिए हैं, इसलिए दुकान पर ध्यान नहीं देती है। अयो, अब तो ये कजरी रोज ही देर से दुकान खोलती है जी। इससे अच्छा तो लच्छो है, कम से कम समय पर दुकान तो खोलता जी। चलो लच्छो से ही इडली डोसा खाएं जी। इस तरह ग्राहक धीरे धीरे फिर से लच्छो की दुकान का रुख करने लगते हैं और ग्राहकों में यह बदलाव देखकर लच्छो भी अपने इडली डोसे का दाम कम कर देती है। इसी कारण उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है। जब से इडली डोसा के दाम कम किए हैं, ग्राहकों की संख्या रोज बढ़ने लगी है। मगर कजरी और लंगड़ा माखन यह सब देखकर भी नहीं संभलते। उल्टा घमंड के कारण ग्राहकों के साथ पंगा मोल लेने पर उतर आते हैं। आजकल आपकी इडली डोसा में पहले वाला स्वाद नहीं रहा, जरा इस तरफ भी कुछ ध्यान दीजिए कजरी।
ग्राहक की ये बात सुनकर कजरी और लंगड़ा माखन नरमी से जवाब देने के बजाय उल्टे ग्राहक को ही डांटने लगते हैं। अयो खाना हो तो खाओ जी, वरना अपना रास्ता ना पोहा। कजरी इस तरह की शिकायतें सुनने के लिए नहीं बैठी है। थोड़ी दुकान क्या चल गई, आसमान में थूकने लगी। आज के बाद नहीं आएंगे तेरी दुकान पर, समझी? कसम इडली डोसे की, ये लंगड़ा माखन एक नंबर का बदमाश है, बदमाश। मुझे बदमाशी दिखाने पर मजबूर न कर, फुट ले यहाँ से। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और लोग कजरी की दुकान पर बिल्कुल ही आना बंद कर देते हैं। वहीं लच्छो की दुकान पहले से दुगनी स्पीड से चलने लगती है। लंगड़ा माखन ये सब सहन नहीं कर पाता। कसम इडली डोसे की, कजरी की दुकान चलाने के लिए लच्छो को ठिकाने लगाना जरूरी हो गया है। तुम कहो तो आज रात ही उसका काम तमाम कर दूं लंगड़ा सेठ। कसम इडली डोसे की जग्गा, लंगड़ा सेठ खुश हो जाएगा। देर रात लच्छो अपनी दुकान बंद करके एक सुनसान सड़क से अपने घर की तरफ जा रही होती है कि तभी जग्गा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? किसी ने तेरी सुपारी दी है लच्छो इडली डोसा वाली, मैं तुझे ऊपर पहुंचाने आया हूँ। यह कहकर जग्गा चाकू निकाल कर लच्छो की तरफ बढ़ता है, मगर तभी लच्छो उस पर पिस्तौल तान देती है। क्यों बे साले, लच्छो को ऐसी वैसी समझता है? आगे बढ़ा तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगी। तू तो लच्छो बदमाश निकली, गोली मत चलाना, मुझसे गलती हो गई। अब मैं तेरे रास्ते में कभी भूल कर भी नहीं आऊंगा लच्छो। यह कहकर जग्गा दुम दबाकर भाग निकलता है और लच्छो उसे भागते देखकर हंसने लगती है। साला असली नकली पिस्तौल की पहचान नहीं और चला है बदमाश बनने। देखो तो कैसे खिलौने से डरकर कैसे फुर्र हो गया। लंगड़ा माखन को जब इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत हैरानी होती है। कसम इडली डोसे की, ये लच्छो इतनी बड़ी बदमाश निकलेगी कभी सपने में भी नहीं सोचा था। साली हमसे बड़ी बदमाश है लंगड़ा सेठ, 8 में पिस्तौल रखकर निकलती है। आइयो, आप तो खुलकर बदमाशी दिखाना पड़ेगा जी। उस लच्छो को तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा जी। कुछ दिन बाद लंगड़ा माखन और कजरी अपने कुछ दुश्मनों को लेकर लच्छो की दुकान पर पहुंच जाते हैं और लच्छो को धमकाते हुए कहते हैं। कसम इडली डोसे की लच्छो रानी, ये गांव छोड़ देगी तो फायदे में रहेगी, वरना तो दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। मुझे तो पहले से ही शक था लंगड़े कि मुझे तू ही मरवाना चाहता है, पर याद रख तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। कसम इडली डोसे की, अबे जब तक इसकी पिस्तौल निकले ऐसा पकड़ लो बे और इसकी दुकान को तोड़ फोड़ कर अग्नि के हवाले कर दो। लंगड़ा माखन के ये कहते ही उसके साथी लच्छो को पकड़ लेते हैं और फिर उसकी दुकान को तोड़ना शुरू कर देते हैं। कसम इडली डोसे की, तेरी दुकान को तेरी आंखों के सामने तोड़कर तुझे तेरी दुकान के साथ साथ जिंदा जला दूंगा, जिंदा। तभी लच्छो का एक भला ग्राहक इस घटना की खबर देने के लिए भागते भागते हनुमान पहलवान के अखाड़े पहुंच जाता है। पहलवान जी, कुछ बदमाश लच्छो को मार रहे हैं। क्या कहा? मारी लच्छो को मार रहे से? जल्दी से चलो रे पट्टो, मारी लच्छो का कुछ नहीं होना चाहिए, गर्दन मरोड़ के। यह सूचना मिलते ही हनुमान पहलवान अपने पट्टों को लेकर लच्छो की दुकान पर जाता है और उन्हें देखते ही लंगड़ा माखन और कजरी की हवा निकल जाती है। आइयो, ये लो, इसको बचाने के वास्ते तो पूरा अखाड़ा उठकर आ गया जी। अब क्या होगा जी? ससुरा एक भी बदमाश ना बचना चाहिए, सबको ऐसे उठा उठा कर पटको कि इनकी कमर की बैंड बज जावे गर्दन मरोड़ के। हनुमान पहलवान के ये कहते ही उसके पट्टे बदमाशों को उठा उठा कर पटकने लगते हैं और तभी वहाँ पुलिस की जीप आ जाती है। इस लंगड़ा माखन और इसके सब बदमाशों को गिरफ्तार कर लो। आइयो, पुलिस किसने बुलाया जी? हमने बुलाई है पुलिस, थारी बढ़िया खातिरदारी करेगी। पुलिस लंगड़ा माखन, कजरी और उसके साथियों को पकड़कर थाने ले जाती है और उनके जाने के बाद लच्छो रोने लगती है। अकेली लड़की का भी कुछ जीना नहीं है पहलवान जी। तो फिर शादी कर ले, दुकेली हो जावेगी। ब्याह शादी तो पहलवान भी कर ले वैसे मैडम। क्या सच कह रहा है पहलवान? कर लेगा मुझसे शादी? क्यों नहीं कर लूंगा लक्ष्मी, यानी कि मारी लच्छो। इस तरह लच्छो हनुमान पहलवान से शादी कर लेती है और उसके साथ मिलकर इडली डोसे की दुकान को एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल देती है। कपूर टीवी।